बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, जैसा कि हम गाए बगाए आपको अपडेट करते रहते हैं, तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको चंद अहम टॉपिक्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। एक तो जो सिजम्बो के अंदर जो 7th मेरिट लिस्ट लगी है उसके हवाले से, और दूसरा जो है पंजाब का वहाँ पे फेडरल के अंदर जो रुझान नहीं बन रहा उस हवाले से भी हम डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा जो वाइट कोट सेरेमनीज हो रही हैं मुख्तलिफ कॉलेजेस के अंदर उसके हवाले से भी बात करेंगे। और जो यूएचएस की 4th मेरिट लिस्ट लगनी है उसके हवाले से भी बात करेंगे। और जो यूएचएस की प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की जो लिस्ट लगनी है सेकंड, उसके हवाले से भी बात करेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो आगे शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। तो सबसे पहले आते हैं हम सिजम्बो की जो 7th मेरिट लिस्ट लगी है, तो इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि अभी तक पंजाब की जो 29 सीट्स थी फेडरल के हवाले से फेडरल मेडिकल कॉलेज के अंदर, वो अभी भी वो वैसी की वैसी जो है ना इस लिस्ट के अंदर भी लास्ट लिस्ट तक वेकेंट थी। और अगर शेख खलीफा बिन जैद अल नहान मेडिकल कॉलेज की बात की जाए तो पंजाब की जो वहाँ पे लिस्ट थी वो भी 29 सीट 7th में अभी भी आ रही हैं 7th लिस्ट के अंदर। और अगर डेंटल की बात की जाए तो 14 जो सीटें हैं पंजाब के कोटे की, वो अभी 14 की 14 जो है ना वो इस लिस्ट में भी मौजूद हैं। तो ये एक हैरान कुन तौर पे बात है कि 7th लिस्ट तक अभी तक पंजाब जो है ना वो जो उसका कोटा है वो क्यों नहीं फिल हो रहा। तो अब मेरिट वहाँ से ड्रॉप होते होते अगर शेख खलीफा की बात की जाए तो अब वहाँ पे मेरिट जो है वो 94.45 के ऊपर, और फेडरल की अगर बात की जाए तो वहाँ पे 94.46 के ऊपर जो है ना मेरिट आके रुका हुआ है पंजाब का। अभी भी हमें ये लग रहा है कि इसका मेरिट मजीद जो है ना ड्रॉप होगा। इस साल जो चीज़ें हो रही हैं वो बड़ी दिलचस्प और बड़ा उतार चढ़ाव जो है ना वो देखने में आ रहा है स्टूडेंट्स के हवाले से, स्टूडेंट्स के माइंड के हवाले से, और स्पेशली जो पंजाब के हवाले से बात है वो बड़ी हैरान कुन है। अमूमन जो है ना फेडरल की सीट्स पहले फिल हो जाती थी, अब फेडरल की तरफ जो है ना वो स्टूडेंट्स नहीं जा रहे हैं। तो फेडरल का ज़ाहिर बात है सीटें फिल तो होंगी, लेकिन जब मेरा ड्रॉप होता होता तो मुझे यही लगता है कि ये यूएचएस के मेरिट के जो है ना अब 1% का जो है ना वो डिफरेंस रह गया है। पहले जो है ना काफ़ी डिफरेंस होता था, इस दफ़ा जो है ना वो डिफरेंस अब बहुत करीब, अब मज़ीद डाउन होने का चांस है। शायद ये 1% तो इस वक्त मौजूद है, शायद इससे और भी नीचे हो। डेफिनेटली ये इससे नीचे आएगा, ये आधे परसेंट पे आ जाए या बिल्कुल यूएचएस के क्लोजिंग मेरिट के करीब करीब जाके जो है ना ये फॉल करेगा। तो अमूमन जो है ना ऐसा होता नहीं है। इस साल ये सारी जो मौज़ूदात हैं और सारी जो चीज़ें हैं इस साल हमें देखने को मिल रही हैं कि ये जो ट्रेंड्स हैं एडमिशन के हवाले से और जो पॉलिसीज़ के हवाले से, वो इस दफ़ा बहुत ज़्यादा उन्होंने जो है ना चेंज चेंज हुआ है। बहुत सारी चीज़ें जो है ना नई थी और जो समझ से भी बालातर थी। तो अभी तक पंजाब के कोटे के ऊपर सीटों का फेल ना होना ये एक क्वेश्चन मार्क ज़रूर है। इसके ऊपर जो है ना सोचना चाहिए कि ये फेडरल का रुझान जो है ना वो क्यों नहीं बन रहा। पंजाब के जो स्टूडेंट्स थे उनको फेडरल में अभी तक क्यों वो प्रेफर नहीं कर रहे ज्वाइन करने को। और जो शेख खलीफा बिन जैद अल नहान मेडिकल कॉलेज है वो तो लाहौर के अंदर ही है। लाहौर के अंदर भी जो है ना पंजाब का कोटा जो है ना अभी फिल नहीं हो पा रहा। तो ये क्वेश्चन मार्क है, इसके ऊपर जो है ना हमें सोचना चाहिए कि ये इस तरह के ट्रेंड्स क्यों डेवलप हो रहे हैं। एक तो ये, और दूसरा जो है एलिमेंट था कि वाइट कोट सेरेमनी के हवाले से ये जितने भी मेडिकल कॉलेजेस के अंदर लिस्टें लगी हैं स्पेशली पंजाब के अंदर, तो उनमें मोस्टली कॉलेजेस ने अपनी वाइट कोट सेरेमनी अनाउंस की। उसमें स्टूडेंट्स को अपने वाइट कोट लेके पहन के जाने हैं ताकि उनका जो फर्स्ट डे होगा, जो कॉलेज का डे होगा, वो मेमोरेबल हो जाए। ये एक अच्छी चीज़ है। इस ट्रेंड को जो है ना जितना हो सके मैं तो एटलीस्ट इसको प्रमोट करूँगा। आल्दो के हमारे जब एडमिशन हुआ था उस वक्त ये ट्रेंड नहीं था, लेकिन ये एक अच्छा ट्रेंड है जिसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ और इसको मैं प्रमोट करता हूँ। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि यूएचएस की जो लिस्ट है 4th मेरिट लिस्ट, उसका काफ़ी शिद्दत के साथ इंतज़ार किया जा रहा है। जैसा कि मैंने पहले ही कह दिया था कि तीसरी लिस्ट के बाद चौथी जो लिस्ट है वो इंतज़ार होगा, आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा। जो तसलसल के साथ, तवत्तुर के साथ पहली, दूसरी और तीसरी लिस्ट लगी थी हर तीसरे दिन।
تو وہ جو چوتھی جو لسٹ ہے یہ ٹائم لے گی، یہ گیپ لے گی، اور میری ایکسپیکٹیشن یہی تھی کہ یہ شاید اس دسمبر کے اینڈ کے اندر، جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آخری ڈیٹ جو ہے نا 29، 30 اور 31 جو ہے نا اس کے اوپر چانسز ہیں. ابھی بھی جو ہے نا انہی ڈیٹس کے اوپر مجھے یہی لگ رہا ہے کہ شاید آج یا ایک دو دن کے اندر اندر، مزید ایک دو دن کے اندر اندر جو ہے نا وہ لسٹ لگ جائے گی. ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ آج جو ہے نا لسٹ لگ جائے گی، یا میکسیمم کل پرسوں تک اس لسٹ کو آ جانا چاہیے، کیونکہ اس کا گیپ کافی زیادہ بڑھ گیا. اور ادھر جو باقی میڈیکل کالجز ہیں جو فیڈرل کے ہیں اور نمز کے ہیں، ان کی بھی لسٹیں جو ہے نا لگی ہیں، تو اس میں اب آئیڈیا ہو گیا ہوگا کسی حد تک. تو یہ لسٹ کافی سارا گیپ ڈالے گی. لیکن یہاں پہ ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، یہ لسٹ مزید بھی ڈیلے ہو سکتی ہے. جس طرح فیڈرل کے اندر پنجاب کے اسٹوڈنٹس نہیں جا رہے، ظاہری بات ہے اب یو ایچ ایس کے پاس سیٹیں ویکنٹ ہوں گی تو وہ نیکسٹ لسٹ لگائیں گے، کیونکہ اب ان کی باؤنڈنس نہیں ہے، کیونکہ جو انہوں نے شیڈول دیا تھا اس شیڈول کے مطابق وہ لسٹیں لگا دیا انہوں نے. اب ان کے کوئی شیڈول نہیں ہے، اس لیے باؤنڈ نہیں ہے، اس لیے وہ دیکھیں گے کہ کب جو ہے نا سیٹس ویکنٹس ہو رہی ہیں، پھر اسی ٹائم پہ اناؤنس کریں گے. ہمیں یہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ جو فیڈرل کی 29 سیٹس ایک کالج کی تھی، 29 دوسرے کی تھی اور اوپن کی تھی. تو یہ فیڈرل میں جو بچے جائیں گے تقریباً کوئی 60-70 کے جو قریب جائیں گے، تو یہ ڈیفرنس کریٹ ہوگا. ابھی تک جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا ہے کہ ابھی تک جو ہے نا وہ سیٹیں فل نہیں ہو رہی. تو یہ فیکٹر ہے جو کچھ مزید ڈیلے کروا سکتا ہے، کیونکہ جب تک اسٹوڈنٹ وہاں شفٹ نہیں ہوں گے تو یہاں پہ سپیس کریٹ نہیں ہوگی. جب تک سپیس کریٹ نہیں ہوگی تب تک یو ایچ ایس جو ہے نا وہ اپنی سیٹس جو ہے نا، جو اپنی لسٹ جو ہے نا اس کو اناؤنس جو ہے نا وہ نہیں کرے گی. اینی ہاؤ جو نمز میں گئے ہیں ان کے حوالے سے کچھ چانسز ہیں کہ شاید وہاں پہ اسٹوڈنٹس کے جانے کی وجہ سے کچھ سیٹس جو ہے نا ویکنٹ ہوں گی. تو یہ اگر ان سارے فیکٹرز کو دیکھا جائے تو مزید بھی ٹائم لگ سکتا ہے. جو فورتھ میرٹ لسٹ آئے گی اس کے اندر مزید بھی ٹائم لگ سکتا ہے. تو یہ ایک تھی. اور پرائیویٹ کے حوالے سے جو ہے نا سیکنڈ لسٹ بھی جو ہے وہ کافی ڈیفرنس آئے گا پہلی اور دوسری لسٹ کے اندر پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے حوالے سے. تو یہ تھی کچھ آج کی نیوز. انشاءاللہ ہم نیکسٹ جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی اس وجہ سے، ادروائز میں آپ کو چھٹی اور ساتویں لسٹ کا جو کمپیریزن ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا کہ اب جو ہے نا وہ کیا ڈیفرنس آ رہا ہے. کیونکہ جو فیڈرل کی سیٹیں اناؤنس ہوئی تھی، جو شروع میں میرٹ تھا وہ بہت زیادہ ہائی تھا، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ میرٹ کافی حد تک نیچے ڈراپ ہوا ہے. تو انشاءاللہ حاضر ہوں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. تب تک آپ اپنے ہوسٹ ڈاکٹر ریاض ملک کو اجازت دیجیے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.